अब मैं मेरी बात करता हूं, जिसके लिए आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं। आज के दिन में 2030 तक मेरे पास में 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। उसके लिए मेरा क्या प्लान है? फिक्स्ड एसआईपी नहीं है, मैं एसआईपी को बढ़ा रहा हूं। 80,000 की एसआईपी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिटायर एट 42 ईयर्स। 42 साल में रिटायरमेंट कैसे पा सकते हैं। तो यहां पे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल से मैंने कैसे रिटायरमेंट प्लान किया है, पूरी चीज वो बताने वाला हूं। मैं यहां पे कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी एजम्पशंस करके कुछ भी चीज नहीं बताऊंगा। खुद मेरा प्लान क्या है, कितने साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं। अभी की मेरी एज 36 ईयर्स है, मैं 42 में ही रिटायर होना चाहता हूं। 6 साल बचे मेरे पास। ये 6 साल के अंदर मुझे जो भी कॉर्पस इकट्ठा करना है वो करना है। कैसे मैं इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूं, कितना पैसा मुझे चाहिए जब मैं रिटायर होऊंगा, और रिटायरमेंट के बाद जो फिक्स लमसम आता है उसमें हर साल कैसे मैं 6% बढ़ाऊंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, महंगाई भी तो बढ़ रही है। तो हर महंगाई के साथ साथ मेरी पर मंथ या पर ईयर की जो इनकम है उसमें भी 6% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये सारा प्लान मैंने बनाया खुद के लिए। ये सारी चीज आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाला निशान भी दबा दीजिए। और आप अपने लिए भी ऐसी चीज प्लान कर सकते हैं। 42 साल में रिटायरमेंट करना है। 42 साल में कैसे रिटायर होऊंगा। अब देखिए इस पूरे वीडियो के अंदर 3 चीज आपको देखने को मिलेगी। एक पूरा रिटायरमेंट का कैलकुलेशन, मेरा कैलकुलेशन, और अगर आप अपने लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई 45 साल में रिटायरमेंट होना चाहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं इस मेथड से जो मैं करने वाला हूं और मैं जो आपको दिखाने वाला हूं। बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। रिटायरमेंट का मतलब जॉब छोड़ के घर पे सोफे पे बैठ के लंबे पैर करके सोना या मूवी देखना नहीं होता है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक जंगल से निकले हैं, आप एक 4 दीवार के कमरे से निकल के आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी आपकी ऐसी स्थिति बन रही होगी कि आप कोई जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, वो आपकी पसंदीदा जॉब नहीं है, फिर भी आपको वो करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है, आपको हर महीने वहां पे अच्छी खासी इनकम होती है, लेकिन आप जो चीज में दिलचस्पी रखते हैं वो चीज में आपको वो इनकम नहीं मिल पाती। इसके लिए आप ऐसे चंगुल में फंस रहे हो जहां पे आपको जॉब करनी कंपलसरी हो जाती है, जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है। बट रिटायरमेंट का क्या मतलब कि आप इतना कॉर्पस इकट्ठा करें और अपनी फिक्स्ड इनकम को एक कॉर्पस के थ्रू ले, ताकि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो आपकी अंदर की इच्छा है या जिसमें आपका दिल लगता है वैसी चीज आप कर पाए। उसका नाम होता है रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम। तो वो चीज आज हमको करने वाले हैं। दूसरी चीज क्या बात करेंगे कि ये रिटायरमेंट कैलकुलेशन में जो भी चीज हम देखेंगे या पैसा बनाएंगे, उसके लिए बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं, पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है, और कैसे म्यूचुअल फंड के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं ऐसा बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए। मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग का पूरा शीट दिखाऊंगा, एक्सेल शीट मैंने बनाया। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए जब आप रिटायरमेंट हो रहे हो, कितना पैसा आपका मंथली इनकम आपको चाहिए। मेरी पूरी चीज यहां पे है, पूरी दिखाऊंगा मेरे को कितना चाहिए और मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। बट पहले कैलकुलेशन का मेथड समझ लीजिए। मान लीजिए अभी आपकी इनकम, या आप ऐसा समझिए कि आपको अभी कोई घर बिठाए अगर एक फिक्स्ड इनकम दे दे, तो आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं। वो कितना अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं पकड़ लेता हूं, चलिए एक मिडिल क्लास आदमी को पकड़ लेता हूं कि 35,000 रुपए अगर मुझे हर महीने कोई दे दे 35,000 रुपए आज के दिन में, तो मेरी घर चल जाएगा, मेरा बच्चों का एजुकेशन वगैरह जो भी है, छोटी मोटी चीजें सब हो जाएगी। मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, मैं जो चाहे फिर कर सकता हूं, जो मेरी मर्जी है। तो ये 35,000 को हमको ये देखना पड़ेगा कि आज के दिन में 35,000 है जो आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन जब आप रिटायरमेंट होने वाले हो, हम 15 साल का टाइम पकड़ लेते हैं, मान ले आप 30 साल के, हाँ 45 साल पर रिटायर होना चाहते हैं, तो 15 साल के बाद ये 35,000 की वैल्यू क्या होगी, तो वो पहले समझना है। तो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज किया है, लमसम कैलकुलेटर। मेरे 35,000 रुपए डाले हैं, 6%। ये है महंगाई दर। ये महंगाई दर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी वैल्यू को बढ़ाता रहता है, पैसे की वैल्यू। तो महंगाई दर चल रहा है 6%, 5 से 6%, हम 6% पकड़ के चलते हैं। 15 साल के बाद आपको, अभी अगर 35,000 चाहिए, तो 15 साल के बाद आपको 84,000 रुपीज की जरूरत पड़ेगी आपकी जो घर गृहस्थी है उसको चलाने के लिए, ठीक है ना। अभी का 35,000 उस टाइम पे हो जाएंगे 85,000 ऑलमोस्ट। 85,000 आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए। अब ये 85,000 की फिक्स्ड इनकम कैसे हम लोग पाएंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम SWP के बारे में बात करेंगे कि
फिक्स्ड इनकम कहां से मिल सकती है? फिक्स्ड इनकम मिल सकती है एसडब्ल्यूपी से। फिक्स्ड इनकम मिल सकती है एक बड़ा कॉर्पस अगर आपका है, पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम में जो मंथली स्कीम है वहां पे पैसा लगाते तो वहां पे भी मिल सकती है, बट वहां पे रिटर्न बहुत ही कम होता है, इसलिए हम म्यूचुअल फंड को यहां पे ज्यादा प्रीफर करते हैं जहां पे एक एसडब्ल्यूपी या फिक्स्ड इनकम को पाया जा सके। तो अब देखिए हमको कितने रुपए की जरूरत है पर मंथ? 83,000। अब मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया, सिंपल थंब रूल याद रख, ठीक है ना। बट सिंपल आपको अगर बताऊं कैलकुलेशन, आपका जितना मंथली इनकम आ रहा है उसको डबल कर दीजिए इंटू 2, ठीक है ना। उसमें 3 पॉइंट जोड़ देंगे तो 83 है तो आपका आएगा 1.7 करोड़ रुपीस। इतना आपको चाहिए। अगर आपके खाते में या आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में 1.7 करोड़ है तो आप पर मंथ 84 लाख रुपीस जमा कर सकते हैं। अब बात आती है कि 1.7 करोड़ कैसे जमा करें, उसके लिए प्लान समझते हैं। देखिए ये कैलकुलेटर, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एक्चुअली मजेदार कैलकुलेटर इसलिए है कि आपको यहाँ पे कितना पैसा जमा करना है वो डालना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.6 करोड़ जमा करना है, 15 साल पे जमा करना है और 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उससे ज्यादा ही दिया, मैं आपको म्यूचुअल फंड भी दिखाऊंगा, बट 15% के रिटर्न के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे मंथली आज के दिन से 15 साल के बाद अगर मुझे 85,000 सैलरी लेनी है तो आज के दिन में मुझे 24,000 रुपए, 23,638 रुपए मुझे की एसआईपी करनी पड़ेगी। ये एसआईपी मुझे करनी पड़ेगी, तब मेरे यहाँ पे बन जाएंगे 1.6 करोड़ और इतना मुझे रिटर्न मिलेगा 1.17। अब आप बोलेंगे सर साली सैलरी इतनी नहीं है, सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 रुपए, उसमें कहां से हम इतना पैसा जमा करें? तो इसके लिए और एक प्लान है। अगर आप फिक्स्ड एसआईपी नहीं करना चाहते, और एक प्लान है, आप स्टेप अप कर दीजिए। आप स्टेप अप करेंगे, इतना पैसा जोड़ने के लिए आपको 14,000 रुपए लगेगा अभी से। 14,000 की एसआईपी अभी चालू करिए, हर साल 10% उसमें ऐड करते जाइए ये एसआईपी के अंदर। 15 साल 15% पे आपकी हो जाएगी ऑलमोस्ट 1.55 करोड़ रुपीस। तो ऐसे आप स्टेप अप से एक छोटी एसआईपी से भी शुरुआत करके इतना बड़ा कॉर्पस जमा कर सकते हैं। अब बात आती है बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से है, ये मुझे पैसा जमा करना है उसके लिए बेस्ट फंड कौन सा है। तो हम लोग बात करते हैं 15 साल। चलिए 15 साल पिछले म्यूचुअल फंड ने कौन कौन सा, कैसे म्यूचुअल फंड है, किसने अच्छा रिटर्न दिया। तो हम एक कैटेगरी की बात कर लेते हैं, फ्लैक्सी कैप। मैं स्मॉल कैप की बात नहीं कर, स्मॉल कैप ने और ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया, बट हम एक फ्लैक्सी कैप पकड़ लेते हैं जिसमें हर एक कैटेगरी के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा चला जाता है। 15 साल तक 15,000 रुपए की एसआईपी अगर मैं फ्लैक्सी कैप में कर देता हूं तो यहां पे देखिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो अच्छे हैं। देखिए क्वांट फ्लैक्सी कैप 20% का रिटर्न दिया। अगर 15,000 की एसआईपी में इसमें करता 15 साल पहले, आज के दिन वो मुझे 1.48 करोड़ रुपए बना के देते। 15,000 की एसआईपी, बस सिंपल 15,000 की, 23,000 की नहीं, और फिक्स्ड एसआईपी है 15,000 की, तब भी आपको 1.48 बन जाता। अगर इसको आप स्टेप अप कराते तो और ज्यादा बन जाता। तो ये कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड, ये अच्छे फंड है। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड, ठीक है ना। डीएसपी फ्लैक्सी कैप फंड, तो कैनेरा रोबेको फ्लैक्सी कैप फंड, ठीक है ना। ये सारे फंड ऐसे हैं जिसमें 1.3 करोड़, 1.13 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा ही बना के दिया है 15,000 की एसआईपी के ऊपर। आप इसमें जो मैंने बताया था 21,000, 22,000 से फिक्स्ड एसआईपी करेंगे तो ये वैल्यू 2 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। और इसके अलावा इसको अगर स्टेप अप चालू करते हैं, 15,000 के बाद स्टेप अप करते जाते हैं तो ये वैल्यू और 2.5 करोड़ जैसी हो जाएगी। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड के रिटर्न आपको दिखाएं कि आपको आइडिया लगे कि यस ये पॉसिबल है। तो यहां पे पूरी चीज आप समझ गए कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको 15 साल के बाद कितना पैसा चाहिए जो आपकी रिटायरमेंट कर सके या आपको रिटायर कर सके। उसके बाद वो पैसे को जोड़ने के लिए कितना कॉर्पस चाहिए और वो कॉर्पस को कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो ये आपको पूरा बैक कैलकुलेशन दिखा। अब मैं मेरी बात करता हूं जिसके लिए आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं। आज के दिन में मुझे अगर 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए मेरी लाइफ बहुत ही आसानी से चलती है, पर मंथ मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं सबसे पहले ये गिनूंगा कि ये 1 लाख रुपए मुझे रिटायर होना है 42 ईयर्स पे अभी से। अभी मेरी एज है 36 समझ लीजिए, तो अगले 6-7 साल में मुझे रिटायर होना है। 7 साल के अंदर मेरे को रिटायरमेंट होना है। तो 1 लाख की वैल्यू 7 साल के बाद क्या होगी? 1.5 लाख रुपए। मुझे चाहिए 1.5 लाख रुपए पर मंथ आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। अब इसको जमा करने के लिए मेरे को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 1.5 लाख का डबल कर दो, 3 करोड़। मेरे पास होने चाहिए 3 करोड़। कब? 7 साल बाद। अभी से 7 साल अगर गिनेंगे तो 2030 तक मेरे पास में 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। उसके लिए मेरा क्या प्लान है बताता हूं। अभी हम चलते हैं मेरी एक्सेल शीट के ऊपर। ये कौन सा महीना है? सितंबर 2031। मेरे पास हो जाएंगे 2.92 करोड़ और ये इंटरेस्ट अर्न्ड है, इसमें से 50% इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, 6%, ठीक है ना। तो आसानी से मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तो निकाल ही सकता हूँ, बट मेरा कॉर्पस कितना हो जाएगा? 2.92 लाख। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए ये पूरा कैलकुलेशन है।
अब हम आज का महीने का बात करते हैं। देखिए आज का महीना कौन सा है, हम यहाँ पे लेते हैं जुलाई 2024। ये जुलाई 2024 में मेरा कॉर्पस अभी है 16.94 लाख रुपीस। मैंने कितना इन्वेस्ट किया पर मंथ, 80,000 रुपए। अब ये इन्वेस्टमेंट मैं बढ़ा रहा हूं। देखिए फिक्स्ड एसआईपी नहीं है, मैं एसआईपी को बढ़ा रहा हूं। ये 80,000 की एसआईपी थी, 90,000 हो गई, तो ये नेक्स्ट पूरा साल 90,000 की रहेगी। उसका नेक्स्ट साल में ये 1 लाख की हो जाएगी। तो ये मैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा हूं, मेरी एसआईपी को भी बढ़ा रहा हूं, सो दैट मेरा कॉर्पस जो है वो बहुत फास्ट बढ़ेगा। देखिए 22 लाख 23 लाख हर महीने 1-1 लाख रुपए बढ़ रहा है, 26 27 28। तो इसकी वजह से मैं 7 साल के अंदर इतना बड़ा कॉर्पस जमा कर पाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पर मंथ की मेरी एसआईपी कितनी हो रही है, 1,40,000 की। यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की हो गई। तो ये एक साइड से आपका यहाँ पे एसआईपी वैल्यू ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। दूसरी साइड से आपको यहाँ पे रिटर्न भी मिल रहा है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। इसकी वजह से आपका जो कॉर्पस है वो बढ़ रहा है। अब ये 2031 में मेरे पास इतने पैसे बन जाए। अब इसका 6% में बोलूंगा तो 1.5 लाख रुपीस पर मंथ में ले सकता हूं ये कॉर्पस से थ्रू SWP। ये हो गया मेरा रिटायरमेंट प्लान। अब अपने हिसाब से भी ऐसे प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है कि SWP करना है, ये कॉर्पस इधर से ही मैं चालू कर दूं? नहीं, इसके लिए आपको अलग फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2-3 फंड पकड़ लीजिए। तो यहां पे मैं 2-3 फंड बताता हूं। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट, बहुत ही अच्छा फंड है। इसके अलावा एक है SBI हाइब्रिड। लेकिन ये फंड आपको कब पकड़ने, ये एक्चुअली एग्रेसिव हाइब्रिड है। अगर आपकी एज 55 साल या 60 साल से ऊपर है तो आपको मॉडरेट वाले पकड़ने, बट एग्रेसिव हाइब्रिड आप कब पकड़ सकते हैं? अगर आपकी एज मान लीजिए 40 प्लस है और 50 से कम है तो आप ऐसे हाइब्रिड फंड पकड़ सकते हैं। अब बात आती है ये 1.5 लाख रुपए मुझे लाइफ टाइम मिलते रहेंगे क्या? 6% जो इन्फ्लेशन होता है उसका क्या? तो आप ये 1.5 लाख रुपए के ऊपर हर साल में 6% एक्स्ट्रा इनकम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि जो 6% आपने निकाला उसके बाद जो 6% बचा वो वापस री इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो भी रिटर्न देगा। तो ये जो 6% का 6% और एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करेगा, वो आप बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने 2031 से 1.5 लाख रुपए निकालना चालू किया, 1 साल तक मैं 1.5 लाख निकालूंगा, उसके नेक्स्ट ईयर में 6% बढ़ा दूंगा इसमें, तो वो कितना हो जाएगा? 9,000 बढ़ जाएगा, तो 1.59 मतलब 1,60,000 रुपए में निकालूंगा उसके नेक्स्ट साल से। ठीक है ना? तो यहां पे आपकी इनकम में भी 6% की बढ़ोतरी होती जाएगी। तो ये होता है एक परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान। आप अपने लिए भी ऐसा रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं जहां पे आप एक अर्ली एज पे रिटायर होके अपनी पसंदीदा लाइफ को जी सकते हैं। अगर आप नौकरी फिर भी करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं, बट आपके ऊपर एक बोझ नहीं रहेगा। आपके पास एक वॉक अवे मनी जनरेट हो जाएगी। वॉक अवे मनी, एक बड़ा सा बैक सपोर्ट, आपके पीछे एक बड़ा बैक सपोर्ट। तो उससे क्या होगा कि आदमी डरे बिना नौकरी करेगा, परफॉर्मेंस पे काफी असर पड़ेगा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा आपका। तो ये चीज करने के लिए आपको थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ेगा। अगर आपको हेल्प चाहिए इसके अंदर, नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप इसके ऊपर डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, फ्री में सपोर्ट करेंगे। और आप SWP कराना चाहते हैं, कहीं पे नहीं दिख रही, आप एसेट प्लस के थ्रू भी SWP करा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है और डायरेक्टली BSE के साथ लिंक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख से ऊपर डाउनलोड है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत सारे यूट्यूब के हमारे जो व्यूअर्स है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी को हेल्प चाहिए इसमें तो आप भी जुड़ सकते हैं, या फिर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करता हूं कि आपको घुस गया होगा दिमाग में जो मैंने बताया है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है या फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है। इसको हम रिटायरमेंट एक तरह से पूरा नहीं बोल सकते, इसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोल सकते। फाइनेंशियली मैं फ्री हो गया, अब मुझे पैसे का प्रॉब्लम नहीं, अब मुझे जो चाहिए वो मैं कर सकता हूं। मेरे पैर सब सही है, अर्ली एज पे रिटायरमेंट हुआ हूं, घूमने जाना है या XYZ चीज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो ये सब चीजें नहीं समझते उसको भी शेयर कर दो। मेरा पर्सनल प्लान भी मैंने आपको बताया, आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।